नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की जो क्लास है सीपीसीटी की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। और ये जो कक्षा है ये हमारी पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा में हमेशा क्या होता है कि मैं जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से कंप्यूटर को शुरू नहीं करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर की जो जनरेशन है 5 जनरेशन है जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। किस जनरेशन में किस हार्डवेयर का यूज़ किया गया, किस जनरेशन में किस स्टोरेज मेमोरी के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया गया, किस जनरेशन का कंप्यूटर का जो कार्यकाल था वो कहाँ से कहाँ तक रहा, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके आकार की हम लोग बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करते हैं, कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं, उसमें किस तरीके के उपकरण यूज़ किए गए थे, किस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आते हैं, नाम के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, और उस बच्चे को जो पहले दिन क्लासेस ले रहा है, जिसकी आज पहली कक्षा है, उसको यदि हम इतने डीप में और इतनी सारी चीज़ें अगर बता रहे हैं कि ये उपकरण है, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, ये मेमोरी डिवाइस है, ये उसका आकार है, और इस पीढ़ी में ये कंप्यूटर आता है, इसका कार्यकाल तब से तब तक रहा, तो उसका जो माइंड होता है ना वहीं से पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है कि अब तो मुझे कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं है। उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा ईजी है कि आप शुरुआत करें इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। देखिए, कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। वहीं दूसरे नज़रिए की हम लोग बात करें तो कंप्यूटर मिलकर बना होता है 2 डिवाइस से, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है हमारी सीपीयू। सीपीयू ना इनपुट में आता है और ना ही आउटपुट में आता है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक, तो पहली जो कक्षा होती है बहुत ईजी वे में, बहुत ज़्यादा एकदम सरल परिभाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस असल में क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम बचपन में स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे, तो जब हमें क्लास में से बाहर जाना होता था तो हम अपनी टीचर से परमिशन लेके बाहर जाते थे। फिर जब हम बाहर से अंदर आते थे तो हम टीचर से सिंपल से शब्दों में, इंग्लिश मीडियम में है तो हम कहते थे कि मे आई कम इन मैम। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सुनी थी, इन शब्द को क्या हमने वहाँ पे सुना है, मे आई कम इन। तो इनका मतलब होता है कि क्या मैं कहाँ आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ। कोई दिक्कत है, इसको एक बार अपन यहाँ लिख देते हैं। इनका मतलब क्या हो जाएगा, इनका मतलब हो जाएगा अंदर आना। हमने कहाँ आने की परमिशन ली, अंदर आने की। और यदि कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, मस्ती कर रहा है या परेशान कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, तो टीचर उससे कहते थे कि क्लास से आप कहाँ हो जाओ, आउट हो जाओ, क्लास से बाहर हो जाओ। या हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है जिससे हम कहते हैं गेट आउट। सुना होगा आप सभी लोगों ने, गेट आउट यानी कि तुम दरवाजे से बाहर चले जाओ। तो आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। हिंदी इंग्लिश के शब्द हैं, सामान्य मीनिंग है। यहीं से हमारे 2 शब्द निकल के आते हैं। एक जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। दूसरा है जो वो हमारा क्या निकल के आता है, आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। तो ये चीज़ें हो गई हमारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहीं से हमारी लगभग 20 से ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जो कि इन दोनों श्रेणियों में आती हैं, इनपुट और आउटपुट के अंदर। तो आपको इस शब्द का मतलब पता चला। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को हमारे द्वारा दी गई जानकारी या फिर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या फिर हमारे द्वारा दिया गया कोई सा टास्क जिसको किसे करना है, कंप्यूटर को करना है। आउटपुट का मतलब वे जानकारी होती है या वह डाटा होता है जो कंप्यूटर हमें देता है। आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे प्रिंटर से आपने कोई सी चीज़ प्रिंट करी तो प्रिंट होके वो चीज़ कहाँ जाएगी, बाहर आएगी ना, हमारे हाथ में आएगी। फैक्स अगर हमने किसी को किया तो फैक्स से जो डॉक्यूमेंट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, बाहर हमारे हाथ में आएगा। स्पीकर में गाना बज रहा है तो गाने का जो साउंड है, जो उसकी वॉल्यूम है, जो उसका आवाज़ है, आवाज़ कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, तभी तो हम सुन पा रहे हैं। तो स्पीकर भी किस तरह की डिवाइस हो गई, एक आउटपुट डिवाइस हो गई। मॉनिटर सामने रखा हुआ है, LCD LED सामने रखी हुई है, उस पर जो इमेज है, जो चित्र है, वो किसको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। तो वो भी किस तरह की डिवाइस हो गई, एक आउटपुट डिवाइस हमारी हो गई। बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड की हमने किसी भी की को क्या किया, प्रेस किया। प्रेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है या जो इंस्ट्रक्शन जो हमने कंप्यूटर को दिया, जो की हमने प्रेस की, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा,
अंदर जाएगा कंप्यूटर के, तो कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस हो गया हमारा, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस की बटन को क्लिक किया तो वो जो निर्देश हमने दिया वो निर्देश कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो माउस किस तरह की डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। आगे इतनी बार समझ में। हमने किसी चीज को स्कैन किया, तो स्कैन जब हमने किसी डॉक्यूमेंट को किया तो स्कैन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट हमें कहाँ दिखाई देता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किया, स्कैन होने के बाद वो कहाँ गया, कंप्यूटर के अंदर गया। तो स्कैनर किस तरह की डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। यानी कि जो चीज़ें हमें मिल जाएं वो आउटपुट, और जो कंप्यूटर के अंदर हमारे द्वारा चली जाएं वो क्या हो जाएंगी, इनपुट हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता इससे सरल कोई सी परिभाषा होगी, या आपने इससे सरल वे में कहीं कुछ परिभाषा सुनी होगी, सभी को समझ में आया होगा। अब हमें इतना ही था आज की क्लास में, से ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें अब उन चीज़ों के बारे में जानना है जो इन दोनों श्रेणियों में आती हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस में कौन सी चीज़ें आती हैं और आउटपुट डिवाइस में हमारी कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे हमें सिर्फ बात करनी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिंपल सा एक चैप्टर आज हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, जो कि है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। सीपीसीटी में यहाँ से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके सीधे आते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सी भाषा में आ जाते हैं। तो 4 से 5 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लास के आखिरी तक बने रहना है। आप हर सीपीसीटी का जो रिजल्ट है हमारा उसको देखते हैं। हमारे जो बच्चे हैं पूरी मेहनत से अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम निकालते हैं। 55 से लेकर तो 60 तक बच्चों के मार्क्स आते हैं। और अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीपीसीटी के, आपने उसका देखा ही होगा। हर सीपीसीटी के एग्ज़ाम के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं उन बच्चों के स्क्रीनशॉट का जो कि परीक्षा में पास होते हैं। तो ये हमने बात कर ली थी किसकी, इनपुट और आउटपुट की बात कर ली थी हमने यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, और उन पे फिर हम क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। वहीं से आपकी जो चीज़ें हैं पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, एकदम ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे और एकदम क्लियर आपकी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्योंकि बहुत क्या है, ईजी है, ईजी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सरल है। इनपुट डिवाइस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस में जो पहले नंबर पे चीज़ आती है उसको हम क्या कह सकते हैं, माउस कह सकते हैं। माउस सभी ने देखा है। माउस को माउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो चूहे के समान होती है। जो हमारे घरों में दैनिक दिनचर्या में हम चूहा देखते हैं उसके समान ही इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, चूहा कहा गया। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कीबोर्ड की। ठीक है, तो कीबोर्ड में क्या होती है, बहुत सारी की होती हैं। कीबोर्ड में क्या होती है, बहुत सारी की होती है। कीबोर्ड को कीबोर्ड ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी की होती हैं और इसको हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। की को हिंदी में कहते हैं कुंजी और जो बोर्ड होता है उसको कहा जाता है पटल। ठीक है, तो कुंजी पटल इसको हिंदी में कहा जाता है। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो फिर आ जाएगा हमारा ओएमआर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा ओसीआर, फिर आ जाएगा हमारा एमआईसीआर, फिर आ जाएगा हमारा स्कैनर, फिर आ जाएगा हमारा बारकोड रीडर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा बारकोड रीडर आ जाएगा। इसके अलावा 8वें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। 9 हो गए, 7 हो गए, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, 8वें नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हमारा हो गया। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, माइक की हम लोग बात कर लेते हैं। माइक जो होता है ये माइक्रोफोन का ही क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, 9वें नंबर पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जॉयस्टिक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जॉयस्टिक कर लेते हैं। गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक के बाद एक और होता है जिसको कहा जाता है ट्रैक बॉल। क्या कहा जाता है, ट्रैक बॉल कहा जाता है। ट्रैक बॉल हो जाएगा। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल और माउस, ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी में एक और चीज़ आती है, इसको कहा जाता है लाइट पेन। क्या कहा जाता है, लाइट पेन कहा जाता है। ठीक है,
ये सब चीज़ें आपको दिखने में लग रही होंगी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, 12 चीज़ें हो गई, इनको हम कैसे पढ़ेंगे, इनको हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज़रा सा भी परेशान करे। कुछ भी इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे डिजिटल कैमरे की, और उसके बाद हो जाएगा हमारा टच स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग बार बार यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो आ जाएगा क्या हमारा TOUCH, टच स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, टच स्क्रीन हो जाएगा। और उसके बाद 13वें नंबर पे हम लोग हिंदी में ही इंग्लिश लिख लेते हैं डिजिटल कैमरा। क्या हो जाएगा? डिजिटल कैमरा। इंग्लिश में हो सकता है कहीं कुछ गलती हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, तो इंग्लिश में हो सकता है मुझसे गलती हो, क्योंकि हमने इंग्लिश पास करने के लिए सिर्फ ऐसे और एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी आज तक याद नहीं किया। तो 13 चीज़ें हैं, 13 चीज़ें सफिशिएंट हैं इनपुट डिवाइस आपको पढ़ने के लिए, और इससे ज़्यादा इनपुट डिवाइस में मेरे ख्याल से कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चीज़ें कुछ रह जाती हैं उनको हम लोग MCQ में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग माउस की बात कर लेते हैं। माउस को हमने पहले नंबर पर रखा, और मैंने आपको बताया था कि माउस को माउस ही हमने इसलिए कहा क्योंकि इसका जो आकार है, इसकी जो संरचना है वो किसके तरह है, एक चूहे की तरह है, इसीलिए हमने इसको माउस कहा है। तो माउस में देखिए होता क्या है, इसमें बेसिकली कितनी की रहती हैं, इसमें रहती हैं 2 बटन। क्या रहती हैं? की को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बटन होती हैं। इसके अलावा जो एक बटन होती है वो होती है स्क्रॉल की। स्क्रॉल का मतलब होता है घुमावदार, यानी कि ऊपर नीचे घुमाना, इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल करना। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी से बात कर रहे हो और कोई सा ऐसा मैसेज है जो ऊपरी वाले पेज पे चलेगा, तो हम लोग अंगूठे से स्क्रॉल करते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्क्रॉल करना कहा जाता है। ठीक है, तो एक कौन सी की होती है, इसमें स्क्रॉल की होती है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि माउस में कितनी की होती है, तो आप लोग बता देंगे कि माउस में कितनी की होती है, 3 की होती है। एक तो लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, और एक कौन सी होती है, स्क्रॉल बटन होती है, जिससे कि आप किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कीबोर्ड की। कीबोर्ड की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारी की होती हैं। कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारी की होती हैं, लेकिन जो एक मानक कीबोर्ड है उसमें की होती है 104 से लेके 108 तक उसमें की हो सकती है। कन्फर्म डेटा नहीं है, क्योंकि कई में 105 होती हैं, 106 होती हैं, 107 तक भी हो सकती हैं। तो 104 से लेके 108 तक जो है हमने मानक कीबोर्ड की जो की है उनकी संख्या को मान लिया है। इसमें कुछ IMP की हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें जो की होती है, एक होती है हमारी एंटर की। क्या होती है, एक की होती है हमारी एंटर की। सबसे पहले एंटर की पे बात कर लेते हैं। तो एंटर की जो होती है, इसका जो काम होता है, बेसिक सा काम होता है सिर्फ ओके करना, यानी कि हमने कोई सा ऐसा निर्देश है जो कंप्यूटर को देना है, उस निर्देश पे हमने अपनी आखिरी मोहर लगानी है, तो हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यानी कि यदि हमने अंतिम निर्देश अपना दे दिया, तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर की को प्रेस हमें करना पड़ेगा। और यदि हमें MS वर्ड में किसी पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, या स्लाइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, तो भी हम एंटर की का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक जो सबसे लंबी की जो होती है उसको कहा जाता है स्पेस बार। उसको क्या कहा जाता है, स्पेस बार। जो एक बहुत लंबी की होती है उसको कहा जाता है स्पेस बार। तो स्पेस का मतलब ही होता है दूरी देना, यानी कि 2 शब्दों के बीच में जो दूरी दी जाती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेस बार की का। इतना बड़ा इसका साइज होता है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी ये की होती है। इसके अलावा जो की आती है वो होती क्या, हमारी बैक स्पेस। क्या होती है, बैक स्पेस की होती है। आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दिन कीबोर्ड के सामने बैठना है, और कीबोर्ड में कौन कौन सी की कहाँ पे लिखी हुई है, नाम आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इन सब की के बारे में सिर्फ आपको देखना है कि किस की का नाम क्या है, और ये वर्तमान में कीबोर्ड में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, हो सकता है आपकी कीबोर्ड में कुछ 2-3 की ऐसी हो जो बिल्कुल एकदम नहीं हो, जो शायद मेरे कीबोर्ड में ना हो या मैंने पढ़ी ना हो, क्योंकि दिन ब दिन नए नए तरीके के कीबोर्ड आ रहे हैं। पर ये ऐसी की हैं जो हर कीबोर्ड में मिलना ही है, चाहे आप लैपटॉप पे हो चाहे आप PC पे हो। तो इस बैक स्पेस का मतलब क्या होता है, देखिए बैक का मतलब होता है पीछे आना। पीछे हम तब आते हैं जब हमसे कोई सी गलती हो जाती है। तो यदि हमने कोई सी त्रुटि कर दी है टाइपिंग करने में, टंकन करने में, हिंदी में कहते हैं टंकन करने में, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम जिस की का यूज करते हैं उसको कहते हैं बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की का यूज क्या आता है, गलती को सुधारने के लिए।
इसके बाद आप सबसे ऊपर अगर देखेंगे कीबोर्ड पे तो वहां पे आपको की दिखती हैं, F1 से लेके F12 तक की आपको वहां पे दिखती हैं। इनका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एक भरे पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ देने के लिए। इन F1 से लेके F12 तक की जो की होती है इनको कहा जाता है फंक्शन की कहा जाता है। इनको F का फुल फॉर्म क्या होता है? फंक्शन की होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन की जो है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है पूरी बराबर 12 की होती है। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बराबर 12 होती है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था, लेकिन क्या है सामने ही मेरे कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर रखा हुआ था, तो अचानक मेरे ख्याल आया कि क्यों ना आपको प्रैक्टिकली तौर पे भी मैं आपको चीज़ें समझा दूं। तो ये हमारा लॉजिटेक का कीबोर्ड है। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि F1 से लेके F12 तक जो की होती हैं ये होती हैं क्या? हमारी फंक्शन की होती हैं। देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12 और F12। ठीक है, तो यहाँ तक जो 12 जो संख्या होती है होती है फंक्शन की। और क्या होता है? एक भरा पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक साथ कई निर्देशों को, कई नियमों को यदि आपको कीबोर्ड को देना है तो आप फंक्शन की का यूज यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एस्केप की होती है, ये एस्केप की जो होती है ये यूज की जाती है जब आपको होम पे वापस आना हो, यानी कि आपको जो उसका फ्रंट पेज था, जो उसका पहला पेज था, जो उसका मुख्य पृष्ठ था, वहां पे आगे अगर आपको वापस आना है या फिर बिना प्रोग्राम को बंद किए आपको सीधे बाहर अगर निकलना है तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ESC। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो की होती है वो होती है हमारी टैब की। टैब की का जो यूज होता है वो क्या आता है? पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, यानी कि यदि आप टाइप कर रहे हैं और आपको हिंदी में टाइप करना है या आपको पैराग्राफ टाइप करना है तो एक छोटा सा खाली स्थान दिया जाता है, उसको कहा जाता है पैराग्राफ को इंडेंट करना। तो वहां पे टैब की का यूज किया जाता है। और उसके नीचे जस्ट आपको मिल जाएगी कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक का मतलब होता है कि ये जो चीजें हमें यहाँ पे देखिए अभी कैपिटल वर्ड में दिए हुए हैं सारी चीजें, पर जब आप इनको टाइप करेंगे तो ये सब स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। पर यदि हमें कैपिटल लेटर चाहिए तो आप क्या कीजिए, सीधे से कैप्स लॉक प्रेस कर दीजिए। फिर यदि आप इन चीजों को दबाएंगे तो ये सब कैपिटल साइज में टाइप होंगे। A to Z जितनी भी चीजें हैं आपकी कैपिटल अक्षर में लिखाएंगे। फिर ये जो शिफ्ट जो होती है, शिफ्ट जो होती है एक तरह की होती है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में क्या होता है कि ये संयोजन कुंजी इनको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको संयोजन कुंजी कहा जाता है। ठीक है, तो संयोजन कुंजी का मतलब ही है कि संयोजन, यानी कि दो की एक साथ प्रेस करनी हमें पड़ेंगी। तो देखिए क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में तो ABCD 26 होती हैं, 26 इसमें दी हुई है, लेकिन हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है वो तो 52 अक्षरों की है, 52 की हमें यहाँ नहीं दी गई है। तो इन लोगों ने फिर क्या किया है कि एक ही की में 2 से 3 शब्दों को इन्होंने मिश्रित कर दिया। पर यदि हमें 2-3 शब्द अगर चाहिए तो फिर हम कैसे यूज करते हैं? तो आपको शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके दूसरे और तीसरे नंबर का जो शब्द है वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। उसके नीचे फिर हमारी कंट्रोल होता है। कंट्रोल भी एक मॉडिफायर की है। कई बार हमें शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है, हिंदी में ही शॉर्टकट की का यूज होता है। जब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको आपको शॉर्टकट की के माध्यम से वहां पर निकालना पड़ता है। तो कंट्रोल भी उसी चीज में है। उसके बाद देखिए ऑल्ट है, तो ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ये तीनों क्या है? मॉडिफायर की हमारी हैं। उसके बाद स्पेस बार की हमने बात कर ली है, सबसे बड़ी की है जो स्पेस बार होती है। ठीक है, इसके बाद फिर से इधर कंट्रोल है, फिर से इधर शिफ्ट है और इंटर की हमने बात करी ली है। फिर आता हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस को हमने याद अभी लिखा है कि गलती अगर आपको सुधारनी हो, त्रुटि अगर आपको सुधारनी हो तो आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ये, इनको कहा जाता है नेविगेशन की। ये जो 4 तीर के निशान हैं इनको कहा जाता है नेविगेशन की। नेविगेशन की का जो यूज होता है वो होता है दिशा दिखाने के लिए। आपको 4 की मिली हैं और जो चारों हैं चारों दिशाओं में जा रही हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में ये चारों की आपकी जा रही हैं। तो देखिए पहले हम जब बचपन में गेम खेला करते थे कंप्यूटर में, तो इन नेविगेशन की का यूज हम सिर्फ बाइक को या कार को टर्न करने के लिए करते थे या फिर आगे पीछे ले जाने के लिए करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इनका जो यूज है वो कुछ और ही है। तो नेविगेशन की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। उसके बाद आती है फिर हमारी इंसर्ट की। यदि किसी चीज को आपको इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी होम की। आपको यदि फ्रंट पेज पे जाना हो या होम पे जाना हो तो आप होम की का यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पेज अप और पेज डाउन। पेज अप में यदि आपको पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पे जाना है तो आप पेज अप का यूज कीजिए, आप ऊपरी हिस्से पे पहुंच जाएंगे। पेज डाउन यदि आप प्रेस करते हैं तो आप पेज के सबसे निचले हिस्से पे पहुंच जाएंगे।
उसके बाद देखिए नम है, नम लॉक करके की यहाँ पे दी हुई है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो कीबोर्ड के आकार का होता है, की मतलब सॉरी कैलकुलेटर के आकार का होता है, कैलकुलेटर जैसा इसका साइज होता है, देखिए छोटा सा ये कैलकुलेटर जैसा इसका साइज होता है, इसको कहा जाता है न्यूमेरिक पैड। इसको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक पैड इसको कहा जाता है। और जो नम होता है, नम का फुल फॉर्म भी क्या होता है? न्यूमेरिक ही होता है। तो ये नम लॉक में क्या होता है कि यदि आपने नम लॉक दबा दिया तो यहाँ पे भी ये नेविगेशन की होती है, जो 4 नेविगेशन की यहाँ दी हुई है ना, ये यहाँ पर भी होती हैं। तो अगर आपने नम लॉक प्रेस कर दिया तो फिर ये एरो का काम करने लग जाएंगी, चारों दिशाओं का काम ये करने लग जाएंगी। एक एंटर की भी इसमें होती है और एक डिलीट की भी यहाँ पे होती है। यदि आपको कैरेक्टर का दाएं तरफ का शब्द अगर मिटाना है तो आप सीधे सिंपल से जाइए और डिलीट की को आप लोग प्रेस कर दीजिए। किंतु यदि आपको किसी का कैरेक्टर का बायां शब्द, बायां कैरेक्टर यदि आपको मिटाना है किसी अक्षर का, तो आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। दायां मिटाना है तो डिलीट, और अगर बायां मिटाना है तो बैक स्पेस। तो ये क्या होता है? नम लॉक हमारा यहाँ पे दिया होता है। एक खासियत ये है कि इनमें से अगर कोई सी भी की एक्टिवेट है तो यहाँ पे लाइट दी हुई है, ये लाइट जलने लग जाती है, ठीक है। बाकी देखिए ये प्रिंट स्क्रीन में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे भी जो जो चीजें दिख रही हैं, अगर आपको वही पूरा प्रिंट करना है तो प्रिंट स्क्रीन पे आप लोग कर दीजिए। जैसे हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट में देखिए फालतू की चीजें भी आ जाती हैं, यानी कि बैटरी कितना प्रतिशत है, टावर कितना मिल रहा है हमें, सिम कौन कौन सी लगी हुई है, किसी का मिस कॉल है, किसी का मैसेज है, या फिर हमारा जो नेट है उसकी स्पीड क्या है। तो ये सारी चीजें भी हमारे स्क्रीनशॉट में आ जाती। चलिए दोस्तों, तो ये क्या था? हमारा कीबोर्ड था। कीबोर्ड में हमने अल्फाबेटिकल की भी बात कर ली, न्यूमेरिक पैड जो होता है, न्यूमेरिक की जो होती है उनकी भी हमने बात कर ली। इनकी जो संख्या होती है 0 से लेके 9 तक होती है, ठीक है। यहाँ पे भी होती है संख्यात्मक पैड, यहाँ पे भी दिया हुआ है। इनकी भी जो संख्या होती है 1 से लेके 0 तक यहाँ पे होती है। प्लस माइनस की भी आपको यहाँ पे इसमें मिलेंगी, यानी कि भरपूर पूरा तरीके का पुराने जमाने में जो टाइपराइटर चलता था उसकी कमी को दूर करने के लिए हमारा जो कीबोर्ड है निरंतर प्रयास अपने कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा एक पूरा कीबोर्ड हो जाता है। और इसमें देखिए एक सिद्धांत पे काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पे QWERTY पहले ही शब्द जो होता है वो बनता है अपना क्वेर्टी। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जो क्वेर्टी शब्द है वो किससे संबंधित है। तो जो क्वेर्टी शब्द जो संबंधित है वो हमारा किससे हो जाएगा? कीबोर्ड से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए हमने माउस की बात कर ली, हमने कीबोर्ड की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं OMR की। तो बचपन में क्या होता था कि जब गायत्री परिवार वाले हमारे यहाँ स्कूलों में परीक्षा लेने आते थे, या फिर नॉर्मली हम जब ऑफलाइन कोई सी परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन दिए होते हैं इस तरीके से। मैं आपके सामने बना देता हूँ A, B, C और D। उसके जस्ट नीचे इस तरह से गोले होते हैं, और आपको जो भी आंसर राइट लगता हो आप उसके नीचे उस गोले को क्या कर दीजिए? ब्लैक कलर में पूरा फिल कर दीजिए। पेंसिल से या ब्लैक कलर का जो वॉल पेन होता था उससे इस तरीके से उसको फिल करते थे। तो वो जो शीट जो होती थी उस शीट को हम लोग क्या कहते थे? OMR शीट। जब OMR शीट उसको कहते थे। पर जो OMR शीट को जो उसके आंसर होते हैं उनको पढ़ने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसको कहा जाता है OMR कहा जाता है। तो OMR भी पढ़ रहा है, यानी कि जो डेटा है शीट पे जो आंसर है वो उसके अंदर जा रहे हैं, इसलिए जो OMR है वो भी किस तरह का हो जाएगा? एक इनपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा। फिर आता है हमारा OCR। OCR देखिए यहाँ से जो ये चीजें हैं यहाँ से सिर्फ इनके नॉर्मली हो सकता है कभी कभार कोई से फुल फॉर्म ही पूछे जाते हों। तो OCR का जो फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे आता है हमारा MICR। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो होगा हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो जो चेक हमारा होता है या ATM जो हमारा होता है उस पर क्या होती है? चुंबकीय अक्षर उस पर लिखे होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक इंक से, चुंबकीय स्याही से कुछ अक्षर लिखे होते हैं, और उन चुंबकीय स्याही से जो अक्षर लिखे होते हैं उनको पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर आता है हमारा स्कैनर। तो स्कैनर में जाहिर सी बात है कि स्कैन किया जाता होगा किसी चीज को। तो जब स्कैनर के बीच में आप अपना डाटा डॉक्यूमेंट रखते हैं, मार्कशीट वगैरह कुछ भी आपने रखी, तो वो स्कैन होकर हमारे कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। इसीलिए स्कैनर किस तरह की डिवाइस हो गई? हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। फिर आ जाता है हमारा क्या? बारकोड रीडर। तो देखिए बारकोड रीडर में क्या होता है? जब भी हम कोई सा प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई सी साबुन खरीदी, तो साबुन के पीछे इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट कलर में पट्टियां बनी होती हैं, इस तरीके से पट्टियां बनी होती हैं। पहले पता नहीं था कि ये पट्टियां किस काम की होती हैं, पर इन पट्टियों को जब आप बारकोड रीडर से पढ़ेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी हिडन जानकारियां हैं वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये भी पढ़ ही रहा है, अपने अंदर ही डाटा ले रहा है, इसलिए बारकोड रीडर भी किस तरह की डिवाइस हो गई? हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। अब बात कर लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइस।
बात कर लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? माउस, यानी कि स्क्रीन पे जिस भी डिवाइस का उपयोग करते वक्त किसी तरह का कोई पॉइंट बने, वो सारी डिवाइस क्या कहलाती है? हमारी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। देखिए जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो एक एरो का निशान बनता है ना, ऐसे तीर का निशान बनता है, तिरछे में होता है थोड़ा सा, वो एरो होता है, तो वो भी पॉइंट ही कर रहा है। वैसा का वैसा ही जॉयस्टिक भी क्या होता है? जॉयस्टिक का पहले जो यूज़ किया जाता था वो गेम खेलने के लिए किया जाता था। इस तरीके से इसकी आकृति होती थी और यहाँ से इसको पकड़ा जाता था और एक जो बटन होती थी वो सबसे ऊपरी हिस्से पे होती थी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, किसका? जॉयस्टिक का। फिर क्या आ जाती है? हमारी ट्रैक बॉल आ जाती है। तो ट्रैक बॉल क्या होता है कि आज के माउस को यदि हम उल्टा कर दें तो जो चिकनी सतह है वो ऊपर आ जाएगी और जो गोला जो आकार है वो नीचे चले जाएगा। पहले के माउसों में गेंद भी लगी हुई होती थी माउस के नीचे, वो गेंद मूव करती थी और ट्रैक बॉल का सिद्धांत इसी पे कार्य करता था कि इस तरीके से इसकी आकृति होती थी इस तरीके से, और यहाँ पे गेंद लगी हुई होती थी। वो गेंद को जैसे आप मूव करोगे तो आपका जो कर्सर है कीबोर्ड मॉनिटर में, वो कर्सर भी मूव करने लगता था। तो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और लाइट पेन। लाइट पेन सिंपल सा इसी की तरह होता है, यही पेन लाइट पेन बन सकता है। जब स्क्रीन पे आप इससे लिखोगे और स्क्रीन के अंदर कुछ छपेगा, कुछ बनेगा, तो ये आपका लाइट पेन हो जाएगा, ठीक है। लाइट पेन भी इसी तरह की आकृति होती है लाइट पेन की भी। माइक की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हमारे घर के आसपास कुछ भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो वहाँ पे माइक का यूज़ किया जाता है। माइक का जो बेसिक कार्य होता है अपनी आवाज़ को बहुत लोगों तक पहुँचाना। इस तरीके से माइक को पकड़ा जाता है। माइक्रोफोन फुल फॉर्म होता है। तो माइक्रोफोन पे यहाँ पे हेलो हेलो माइक टेस्टिंग बोलते हैं ना वो लोग, तो माइक का यूज़ भी किया जाता है क्योंकि हमारी जो आवाज़ है माइक के ज़रिए अंदर जा रही है, फिर बाहर जाती है। तो बाहर स्पीकर से जाती है, माइक से तो अंदर ही जाएगी। फिर आ जाएगा क्या? हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सभी को पता है, सभी लोग मोबाइल चला ही रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारा डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा भी क्या करता है? हमारे फोटो को अंदर ही तो खींचता है, हमारा फोटो बाहर थोड़ी फेंकता है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा भी किस तरह की डिवाइस हो जाएगी? हमारी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो ये सब क्या थी? हमारी इनपुट डिवाइस थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब हम इनके एमसीक्यू करेंगे तब आपको एकदम से इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि सर हमने वाकई में कोई सी अच्छी चीज़ पढ़ी है। वीडियो बहुत ज़्यादा आईएमपी है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसे वीडियो को बनाने में लगती है। तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है और रिजल्ट बहुत कुछ बोल जाता है। बड़े बड़े जितने भी बुक में जितना भी अच्छा डाटा यहाँ पर दिया गया है, सारे डाटा को मैं छानबीन करके लेके आता हूँ और आप लोगों के सामने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश अपनी करता हूं। तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बाद किसकी? आउटपुट डिवाइस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। तो इनपुट डिवाइस मैंने आपको पढ़ा दी हो। मुझे उम्मीद है कि इनपुट डिवाइस में जितनी सारी चीज़ें थी, बच्चों के जितने सारे डाउट थे कि सर सीपीसीटी निकल ही नहीं रहा है, सर सीपीसीटी 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, सर 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से, तो वो 1 नंबर 2 नंबर जो होते हैं ना, वो हमारी इन्हीं चीज़ों के कट जाते हैं कि हम लोग चीज़ों को बारीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस तो पढ़ ली, लेकिन हो सकता है हमने वही इनपुट आउटपुट डिवाइस कभी रख दी हो, कभी उसको स्किप कर दिया हो जो एग्जाम में आती है। तो आपको बारीक से बारीक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम इजीली आसान तरीके से निकल जाएगा। तो इनपुट डिवाइस हमने पूरी पढ़ ली। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? आउटपुट डिवाइस की। तो देखिए इनपुट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी कि इनपुट डिवाइस असल में होती क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस के मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है वो अंदर जाए तो इनपुट होता है, आउटपुट में जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आती है तो वो आउटपुट होती है। पहला जो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट में मॉनिटर लिख लेते हैं, मॉनिटर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं स्पीकर, क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं किसको? प्रिंटर को। प्रिंटर बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है, एक अपने आप में पूरा भरा पूरा टॉपिक है। चौथे नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं प्लॉटर को। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर। वैसे तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है? आईएमपी है। देख लेता हूँ एक चीज़ और कोई सी कम तो नहीं रह गई? ठीक है, एक और चीज़ रह गई जिसका हम लोग स्कूल में उपयोग करते थे, उसको कहा जाता था, कहते थे हम लोग, प्रेजेंटेशन देने के लिए उस चीज़ का यूज़ किया जाता था, उसको कहते थे प्रोजेक्टर।
क्या कहते थे उसको, प्रोजेक्टर, वो वाइट सी स्क्रीन जिस पे ऐसे लाइट पड़ती है तो यहाँ पे आपको आकृतियाँ दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर को अभी हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि प्रिंटर अपने आप में क्या है, पूरा एक टॉपिक है। प्रिंटर को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा जब आप प्रिंटर पढ़ेंगे, क्योंकि 10-12 मिनट में मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाऊँ उससे कोई महत्व नहीं निकलेगा। और ये प्रिंटर बहुत IMP टॉपिक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रिंटर CPCT की नज़रिए से यदि हम लोग देखें तो कम से कम 40 से 50 मिनट की इसकी क्लास लगनी चाहिए, ये कायदा कहता है। 10 मिनट में मैं आपको पढ़ा के बच के निकल जाऊँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, हम लोग मॉनिटर की बात कर लेते हैं। तो मॉनिटर को वर्तमान में जिस आकृति में हम लोग देख रहे हैं, ऐसे पतली सी स्क्रीन अभी आ रही है, ऐसा नहीं होता था। पहले TV के आकार का होता था, ऐसा बड़ा सा इसका साइज़ होता था मॉनिटर का, बड़ी सी इसकी आकृति होती थी। और जो इसमें एक पिक्चर ट्यूब का यूज़ पहले किया जाता था, हालांकि उसको जब हटाया गया तो जो हमारा कीबोर्ड है, अब सॉरी जो हमारा मॉनिटर है वो अब थोड़ा सा क्या हो गया, पतला हो गया। ठीक है, तो आकृति पे डेफिनेटली अभी फ़र्क पड़ा है। LCD और LED दोनों तरह की तकनीकों का यूज़ इसमें किया जा रहा है अभी। तो मॉनिटर किस तरह की डिवाइस हो जाएगी, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर यदि वीडियो चल रहा है, यदि ऑडियो चल रहा है, यदि वीडियो चल रहा है या कोई इमेज है या हम कोई सा वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए MS ऑफिस पे हम कोई सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हमारा, तो वो डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है, भले ही वो उसके अंदर हो लेकिन वो हमें दिखाई तो दे रहा है। तो यदि वो हमें दिखाई दे रहा है तो फिर वो किस तरह की डिवाइस हो गई, एक आउटपुट डिवाइस हमें हो गई, क्योंकि वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो जो मॉनिटर होता है वो किस तरह की डिवाइस हो जाता है, एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि मॉनिटर की जो साइज़ होता है, जो मॉनिटर की जो इसकी साइज़ होती है, ठीक है, साइज़ को हिंदी में कहते हैं आकार, जो इसका आकार होता है उसको किस तरीके से मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण के रूप में मापा जाता है। मान लीजिए जैसे कि ये मेरा मॉनिटर है, ठीक है, ये मेरा मॉनिटर है, तो इसको मैं अगर मापूं तो इसको किस तरीके से मापूंगा, तो ये ऐसे नहीं नापा जाता है, ठीक है, इसको इस तरीके से मापेंगे डायगोनल, यानी कि आपको विकर्ण डाल के इसका जो आकार है उसको आपको मापना पड़ेगा, तो डायगोनल मापा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CPCT में, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कोई सी इमेज बनी हुई है, तो इमेज की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा किस पे निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है डॉट्स पे। किस पे निर्भर करती है, डॉट्स पे निर्भर करती है। इसीलिए ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, DPI के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि DPI यानी कि डॉट्स पर इंच के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, डॉट्स का मतलब वही छोटे छोटे हमारे बिंदु होते हैं, है ना, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे हमारी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। और इन्हीं जो डॉट्स को कहा जाता है, नॉर्मली हमारी भाषा में हम लोग कह देते हैं पिक्सल, है ना। जैसे किसी के कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो जब उसे जूम करते हैं तो पिक्सल फटने लगता है, तो वो जो पिक्सल जो फटने लगता है वो यही होता है कि डॉट्स जो हैं करीब नहीं होते, पास पास नहीं होते। जब इनको ये पहले से ही दूर है और हम इन्हें दूर करे जा रहे हैं तो पिक्चर की जो क्वालिटी डेफिनेटली ख़राब ही होगी। ये पिक्सल जो होते हैं ये मिलके बनाते हैं रेजोल्यूशन। क्या बनाते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो किसी भी इमेज का रेजोल्यूशन जितना हाई होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अपने आप में अच्छी होती जाएगी। तो हमारा जो माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, टास्क बार है, जितने भी आइकॉन वगैरह होते हैं सब हमें हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे ही दिखाई देते हैं। अब मॉनिटर की बटन की यदि हम लोग बात करें तो देखिए अभी बहुत सारी बटनें आ रही हैं, लेकिन पावर ऑफ की बटन, पावर ऑन और पावर ऑफ की जो बटन होती है वो यहीं पे होती है। बहुत सारी कंपनियों के अपने अपने मॉनिटर होते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा स्पीकर आ जाएगा। तो स्पीकर की यदि हम लोग बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, स्पीकर में यदि आपको कोई सा गाना प्ले कर रहे हैं तो उसका जो साउंड है वो बाहर ही निकल रहा है, तो वो चीज़ हमें सुनाई दे रही है ना। तो स्पीकर से जो जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं, तो आउटपुट ही तो हो रहा है क्योंकि रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो स्पीकर किस तरह की डिवाइस हो गई, एक आउटपुट डिवाइस हमारी हो गई। उसके बाद आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर का जो यूज़ क्या आता है वो क्या आता है, पब्लिशिंग के लिए, है ना, प्रिंट करने के लिए, छापने के लिए क्या आता है। तो पुराने ज़माने की तकनीक है लेकिन अभी नए नए आकारों में ये विकसित हुई है। प्रिंटर को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर जो है वो प्रिंटर का आएगा, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। फिर आता है क्या है हमारा प्लॉटर। देखिए प्लॉटर का यूज़ जो क्या आता है, जब जो नेता लोग होते हैं, जब उनकी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती तो वहाँ पे हम देखते हैं बड़े बड़े बैनर छपते हैं, फ्लैक्स जिन्हें हम कहते हैं, बैनर छपते हैं, ठीक है। या बहुत बड़े साइज़ का जो मैप बनाना हो किसी चीज़ का, है ना, जो मैप बनाने के लिए वहाँ पे जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो प्लॉटर नाम की होती है। और बड़े साइज़ का बैनर यदि आपको छापना है, चित्र आपको बनाना है, कोई नक्शा आपको बनाना है, तो प्लॉटर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है, इमेज क्वालिटी
बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसका जो आकार होता है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्रिंटर का जो बड़ा भाई है वो क्या होता है, प्लॉटर होता है। फिर क्या जाएगा, हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा। तो प्रोजेक्टर सिंपल सा एक इस तरीके की वाइट स्क्रीन होती है जिस पे प्रोजेक्टर के माध्यम से रोशनी डाली जाती है, और रोशनी जब डाली जाएगी तो उसकी आकृति आपको उस वाइट स्क्रीन पे दिखेगी। जैसे कि अभी मेरे हाथ की आकृति आपको यहाँ पे देखिए, काली काली आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इसी तरीके से रोशनी के माध्यम से जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, हमें वाइट स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई देते हैं वो प्रोजेक्टर में ही अपने काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी महत्वपूर्ण इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में हमने जानकारी अपनी इकट्ठी कर ली। तो ये एक क्लास थी, शुरुआत थी। एमसीक्यू हम इनके दबा के एमसीक्यू करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू जब हम इनके कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो सब्सक्राइब करना होता है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और आप जब इस परिवार का हिस्सा बनेंगे तो आपको एहसास होगा कि यकीनन बिना किसी लोभ या लालच के, बिना किसी बहकावे के आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वही मैं आपको बांटने का काम करता हूँ। और ये हम नहीं बोलते, ये हमारा रिजल्ट बोलता है। जिस तरीके से बच्चे हमारे पास होते हैं तो रिजल्ट सबके सामने आ ही जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की जो बहुत अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डेली मिलती रहेंगी। यहाँ पे डेली वीडियो बनते हैं, डेली कंटेंट यहाँ पे अपलोड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर से करना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।